और इस बीच आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज देखिए, हम देख रहे हैं 11,000 करोड़ से ज्यादा का ये निवेश आता हुआ आपके सामने। 11,367 करोड़ रुपए, 2.3% स्टेक जियो में। और ये जो निवेशक है, ये 11वीं डील है आपके सामने। सऊदी अरेबिया के PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने ये हिस्सेदारी ली है। ये जानकारी इस समय अभी अभी आ रही है आपके सामने। दिन के दौरान आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पे नए हाइज बनते हुए देख रहे थे। सबसे बड़ा योगदान आज के बाजार में तेजी के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज का था, और अब आपके सामने ये खबर आ रही है, जबरदस्त तेजी देखने को जो मिली उसके पीछे 11वीं डील है। ध्यान रखिए, ये लगातार जो शुरू हुई थी 22 अप्रैल को फेसबुक की डील के साथ। कुल हिस्सेदारी 2.32% और कुल निवेश 11,367। नए निवेशक हैं सऊदी अरेबिया के PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसके बाद अगर आप देखें तो वो 22 तारीख की डील से लेकर के अब तक की जो डील्स हुई हैं उसके मुताबिक आपके पास करीब 1,15,694 करोड़ का पूरा हिसाब है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट होता हुआ 1,15,000 या 1,16,000 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म में। ये 11 डील्स जो आपने अप्रैल से लेकर अब तक लगातार होते हुए देखी। अगर मैं आपको सिर्फ एक बार याद दिलाऊं ये डील्स, तो हमने सबसे पहले फेसबुक का करीब 10% का स्टेक आते हुए देखा था। उसके बाद 3 मई को सिल्वर लेक 1.15%, फिर 8 मई को विस्टा इक्विटी पार्टनर, 17 मई को जनरल अटलांटिक, 22 मई को KKR, 5 जून को मुबादला, 5 जून को ही सिल्वर लेक दूसरा ट्रांच दरअसल आया सिल्वर लेक का, 7 जून को अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या आडिया, और उसके बाद 13 जून को 2 निवेशक आए थे, एक के बाद एक थोड़े अंतराल पे TPG और एल कैटरटन। तो ये 10 डील जो अब तक हुई। इसके बाद आज आपके सामने एक और डील आ रही है PIF या पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की। जियो प्लेटफॉर्म में 11वां बड़ा निवेश इन कुछ दिनों के अंदर होता हुआ 22 अप्रैल से लेकर आज तक, यानी आप करीब 2 महीने से भी कम समय में आप ये सारे निवेश होते हुए देख रहे हैं। एक के बाद एक डील्स का सिलसिला रिलायंस इंडस्ट्रीज में जारी है। जियो प्लेटफॉर्म में करीब 1,15,000 करोड़ की ये जो इक्विटी रेज की गई है, उसके साथ साथ इसी दौरान आपको याद होगा कि रिलायंस का एक राइट्स इशू भी हुआ। और कुल मिलाकर ना केवल आप एक वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देख रहे हैं, बल्कि बड़ी डी लेवरेजिंग होते हुए देख रहे हैं। इस पे जानकारों की क्या राय है ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आगे आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये बड़ी जानकारी आ रही है। रिलायंस जियो की 11वीं डील आज होती हुई दिखाई दी है और अब आंकड़ा 1,15,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। एक बार फिर से आपको बताएं, PIF ये सऊदी अरेबियन फंड है जिसने यहाँ पर निवेश किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। जो हिस्सेदारी दी जा रही है वो है करीब 2.32%, और इसके साथ साथ जो कुल निवेश आएगा वो 11,367 करोड़ रुपए का होगा। तो इस निवेश के बाद आप रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी का एक नया चरण आते हुए देख रहे हैं आज 11वां। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय साहब जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। सुदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसे देखते हैं आप इस डील को? मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत है। सुदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी सुदीप जी, ये जो इस समय खबर आ रही है, सऊदी अरब के PIF ने 11,367 करोड़ रुपए का और निवेश किया। 2.32% ये स्टेक नया जियो प्लेटफॉर्म में ले रहे हैं इस सऊदी अरब के PIF। 11वीं डील कैसे देखते हैं आप इसको? रिलायंस ने जो डेट फ्री बनने का इरादा जताया था 31 मार्च तक, इससे साफ है कि वो उसके बहुत पहले डेट फ्री बन जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे मैं इस पे गौर करना चाहूंगा कि इस माहौल में 1 लाख करोड़ से ऊपर निवेश ऑलरेडी आ चुका है ओवरऑल रिलायंस के जियो के प्लेटफॉर्म पे। और ये भी एक मिसाल है, क्योंकि अभी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म एक फैंग जैसा वैल्यूएशन, जो US में फैंग स्टॉक्स बोला जाता है, उसके जैसा वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में रिलायंस जियो का IPO का आई थिंक वो भी शेड्यूल एक्सीलरेट हो रहा है। और ये सब डील से ये साफ हो रहा है कि शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि बिफोर 31 मार्च 2021 इस प्लेटफॉर्म का IPO शायद आ जाएगा। ओवरऑल 5 लाख करोड़ के आसपास वैल्यूएशन में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि रिलायंस
इंडस्ट्रीज जो कि लिस्टेड स्टॉक है आज के दिन में, वहां पे इसका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग मार्केट में, और आगे भी देखने को मिलेगा। जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, हमारा टारगेट 1800 रुपया का था, वो तो डेफिनेटली अचीवेबल लग रहा है करंट इन्वेस्टमेंट का जो डील के बाद डील हो रहा है उसके चलते। तो वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज देखिए आप 10.5 लाख करोड़ के आसपास हमने मार्केट कैप देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और ये जो जियो है ये उसी का एक हिस्सा है। जिस एंटरप्राइज वैल्यू पर ये निवेश किया गया है तकरीबन 5.16 लाख के आसपास होगा। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए यहां पर जुटाए गए हैं, तकरीबन 24.7% हिस्सा इन 11 अलग अलग डील्स में जो दिया गया है। तो ये जो आप अगर इसको कंपेयर करें, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दरअसल इस वैल्यूएशन में जो आज की तारीख में आप आरआईएल पे देख रहे हैं वो इस टेलीकॉम बिजनेस से ही आता है। और जाहिर सी बात है कि आज तो आप ये वैल्यूएशन देख रहे हैं जिस पे ये डील्स हो रही हैं, लेकिन आप सुदीप जी जिस वैल्यू अनलॉकिंग की आगे चलकर और बेहतर वैल्यू डिस्कवरी की बात कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी डील्स की जा रही हैं। तो वो भी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बिल्ड होती हुई। मुझे लगता है सुदीप जी के साथ हमारा संपर्क। जी बिल्कुल, जी प्रदीप जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि 31 मार्च से पहले लग रहा है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ शायद आ जाएगा। और ओवरऑल रिलायंस में अगर आप निवेशित है तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा वैल्यूएशन देखने का संभावना रहेगा। यहाँ पे मैं वो भी जिक्र करना चाहूंगा कि सऊदी अरामको के साथ इनका जो O2C प्लेटफॉर्म का डील का बात चल रहा है, वो भी पिछले क्वार्टर के नतीजे के बाद इन्होंने जिक्र किया था कि एडवांस स्टेज पे है, तो शायद वो भी देखने को मिल जाएगा, वो ट्रांजैक्शन भी होने को मिल जाएगा। और इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड स्टॉक का वैल्यूएशन में और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने की संभावना रहेगी। ओवरऑल एक बार मार्केट वैल्यूएशन को अगर अलग भी रखें तो एक जियो प्लेटफॉर्म एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है। हम कभी भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में जो निवेश आने की संभावना है उसके साथ कंपेयर करते हैं, पर वहां पे ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। टेलीकॉम प्ले है पर प्लेटफॉर्म प्ले अभी तक नहीं हुआ है, और रिलायंस जियो में वो प्लेटफॉर्म प्ले साफ सामने आ चुका है। अगर रिलायंस रिटेल की बात करें, जहां पे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस एक्सपेंशन की बात हो रही है, सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उससे साफ ये आ रहा है एक प्लेटफॉर्म पे के लिए तैयार है। और यही बात विदेशी निवेशक को, दिग्गज विदेशी निवेशक को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया। दरअसल मैं आपसे ये पूछने वाला था, 9 हफ्ते में 11 डील, 1,15,000 करोड़ रिकॉर्ड है ये। दुनिया में इस तरह से एक सीरीज ऑफ फंड रेज कहीं भी किसी भी कंपनी ने नहीं किया है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया। और इसके ऊपर से खास बात यह है कि वो ऐसे समय में ये फंड रेज हो रहा है, ऐसे समय में ये डील्स हो रही हैं जब दुनिया भर में कोरोना के डर से सारा कारोबार थमा हुआ है, अटका हुआ है। तो अपने आप में मुश्किल वक्त में ये नया रिकॉर्ड बनता हुआ आप देख रहे हैं। यतिन मोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। यतिन बताइए क्या जानकारी है। नमस्कार प्रदीप। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक और जबरदस्त ट्रांजैक्शन हम आते हुए देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है, और क्यों ना हो, जैसे कि आप बता रहे थे कि एक रिकॉर्ड फंड रेजिंग इवेंट है। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो रिलायंस की जो यूनिट है जियो प्लेटफॉर्म्स, उसने कुल मिला के 1.15 यानी 1,15,000 करोड़ रुपए के ऊपर की पूंजी जो है जुटा ली है क्लच ऑफ इन्वेस्टर्स से। और मैं ये जो सऊदी की जो एंटिटी है जो वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है, सऊदी अरेबिया PIF, इनका खासियत ये है कि ये बहुत लंबी अवधि के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एक सॉवरेन वेल्थ फंड है। और मोर इम्पोर्टेंटली ये जो फेसबुक के बाद ट्रांजैक्शन हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ है निवेश सऊदी PIF का। तो फेसबुक के बाद ये बड़ा निवेश है। कुल मिला के 11,400 करोड़ रुपए निवेश करेगा सऊदी अरेबिया PIF फंड, और 2.32% की स्टेक जो है ये खरीदने जा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में। तो ये अनप्रेसिडेंटेड 11th इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म्स में, और 9 हफ्तों के छोटे समय गाले में इतना बड़ा फंड रेजिंग हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो चैलेंजिंग टाइम है लॉकडाउन का और कोरोना वायरस के चलते, इसके बावजूद हमने इतना ग्लोबल इंटरेस्ट देखा है। ये कोई अबू धाबी के फंड या अमेरिकन फंड्स तक सीमित नहीं है। अभी सऊदी अरेबियन फंड्स और काफी सारे यूरोपियन फंड्स भी यहाँ इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो ओवरऑल बेसिस पे
मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है जिससे बैलेंस शीट दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की और जियो प्लेटफॉर्म्स की मजबूत होते दिखाई दे रही है, और इससे कहीं ना कहीं री रेटिंग जो है रिलायंस के स्टॉक का हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे चैलेंजिंग टाइम में जहां ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है। साथ KR चोकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चोकसी जुड़ते हुए, और उसके बाद भसीन साहब से भी हम इस पे राय लेंगे। देवेंद्र भाई, पहले आपकी राय। तो ये कुमीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आई थिंक पीआईएफ का एक एंटिसिपेशन था कि पीआईएफ विल कम फॉर एज एन इन्वेस्टर, सऊदी अरेबियन सॉवरेन फंड है, तो ऑब्वियसली आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ है। और इसके साथ में एक चीज दूसरी भी आई थिंक मुझे काफी हद तक कन्विंसिंग दिख रही है कि जो हिसाब से ये सॉवरेन फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, आई थिंक अगले समय के अंदर जो सऊदी अरेमको का जो एक इन्वेस्टमेंट आना है रिलायंस O2C के अंदर, वो भी आई थिंक इतना ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है। बट कमिंग टू द PIF इन्वेस्टमेंट, आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉवरेन फंड विथ $400 बिलियन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एंड उनका एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का कि जहाँ पे दे इन्वेस्ट इन द न्यूअर सेक्टर्स, पर्टिकुलरली आई थिंक द जियो का जो एक नया अप्रोच है, उसके अंदर वो लोग ने एक कन्विक्शन के साथ में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जियो ने अभी तक करीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 25% तक का जो इन्वेस्टमेंट अब कर चुके हैं बाहर के इन्वेस्टर को लाके, जिसमें 3 सॉवरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर फेसबुक में है, और बैलेंस आई थिंक 8 इन्वेस्टर्स आर द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जियो इज बेसिकली स्ट्रेटेजिकली मूविंग अहेड विद द बैलेंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, दे रिमेन विद द कंपनी फॉर अ गुड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज आई थिंक दे नॉर्मली वांट टू ग्रो टुगेदर। जो सॉवरेन फंड इन्वेस्टर है, देयर हॉराइजन इज बेसिकली 15 साल के ऊपर से उन लोग का हॉराइजन रहता है इन्वेस्टमेंट का, तो दे आर नॉट द शॉर्ट टर्म प्लेयर टू गेट आउट ऑफ द कंपनी। और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उसका मिनिमम हॉराइजन 7 साल का रहता है इन्वेस्टर तक इन्वेस्ट। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि काफी हद तक उन्होंने ये 25% स्टिक जो इन्वेस्टर को लाके दिया है, उसके अंदर उन्होंने काफी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने का प्रयत्न किया है। सो दैट शुड गो वेल विथ जियो व्हेनेवर दे गो फॉर द लिस्टिंग इन द ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आगे भी आपको ये सारे अलग अलग टाइम होराइजन वाले जो फंड्स हैं अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे आने वाले सालों में नई कहानियां होंगी, नई स्टोरी होगी, नए इन्वेस्टर और आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, जिसका अंदाजा लगा करके ये सारे इन्वेस्टर्स फिलहाल लगातार निवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई आपका। एक बार फिर से आपको बता दें, 11वीं मेगा डील हुई है आरजीओ में मुश्किल से 9 हफ्तों के अंदर, और यहां पर आज एक और नया निवेश आपके सामने होता हुआ 11,367 करोड़ रुपए का सऊदी अरब के PIF की ओर से, जिसके साथ मिलाकर अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए जियो प्लेटफॉर्म जुटा चुका है। वक्त फिलहाल इतना ही है, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है CNBC आवाज पर, आप देखते रहिए।